प्रातः क्लास चल रहा था। 18 दिसंबर 1965, तीसरा पेज। यहाँ कर्मों के अनुसार कोई गरीब बनते हैं, कोई कैसे बनते हैं। यहाँ माना ऐसे नरक की दुनिया में, वहां तो गरीब भी बहुत सुखी रहते हैं। वहां माना स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग त्रेता में। उस सतयुग त्रेता का नाम ही है सुखधाम। ये तो दुखधाम है। द्वैतवादी द्वापर युग, कलयुग, कलय क्लेश का युग, नाम ही है द्वापर युग। दो दो पुर, दो दो राज्य, दो दो धर्म। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु भ्रष्टाचार को श्रेष्ठाचार बनाना, अर्थात भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी स्वर्ग बनाना, देवताओं की दुनिया बनाना, ये तो बाप का काम है, बेहद के बाप का काम। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का काम है। सबको शांति धाम सुखधाम ले जाना, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है ना। सारी दुनिया माने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भारत जब श्रेष्ठाचारी था, रामकृष्ण की सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में तो देवताएं ही थे। ये सन्यासी तो थे ही नहीं। सन्यासी भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना न सके। अपना छोटा सा घर घाटी छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे भगोड़े मनुष्य को देवता बना न सके। बाबा ये ऐसे देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवात्मा ही 84 जन्म का चक्कर लगाए, अभी एक कलयुगी मनुष्य बने हैं। चंचल बल वाले मनुष्य से फिर देवता बनते हैं। स्थिर बुद्धि मनुष्य से देवता बाप ही बना देंगे। और कोई की ताकत ही नहीं है जो नर को नारायण जैसा, नारी को लक्ष्मी जैसा बना सके। हाँ, सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचयिता रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हैं हम ही भगवान है, शिवो हम। फिर कह देते हैं ब्रह्मास्मि। अपन को तत्व योगी कहते हैं।
आकाश तत्व है ना, ये सीमित आकाश हो या परमाकाश हो, ब्रह्मलोक को, तत्व को भगवान समझते हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश थोड़े ही हो सकते। तत्व तो जड़त्व में ही है। वेद के बाप के महावाक्य हैं, माम एकम याद करो, तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं पतित पावन हूं ना, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। सारी दुनिया को आकर के पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं कि ब्रह्मा के तन में वो सुप्रीम सोल निराकार आता है, ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग बनाएंगे। अरे ये तो सारे बम्बोर को आग लगती है। जब 30 साल के अंदर 1914 से 1945 के बीच 2 विश्व युद्ध हो सकते हैं दुनिया में, तो 80 साल के अंदर तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सकता। ये तो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ये बेहद के ड्रामा का प्लान के अनुसार सोए हुए हैं अज्ञान नींद में। सन्यासी लोग कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। इस सृष्टि का रचयिता कौन है और अव्वल नंबर रचना कौन है, अब नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे ना। किसके ऊपर आस्था रखेंगे? बाप को ही नहीं जानते। ऐसे तो सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आए करके आस्तिक बनाता हूं। अभी तो इस पुरानी दुनिया नरक के सारे मनुष्य बिल्कुल ही तमो प्रधान बने, तो अपन को भगवान कह देते हैं। जैसे पूछा जाता है तुम किसका बच्चा हो, वो किसका बच्चा, फिर वो किसका बच्चा, तो आखिर में कह देते हैं हमारा, क्योंकि जानते ही नहीं है तो कह देते हैं। वैसे ही ये भी परमात्मा को न जानने के कारण अपना को भगवान कह देते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे ना, जो बाप के सन्मुख बैठ सुनते हो कि ये तो सब मूर्ख हैं, तुमको नशा चढ़ना चाहिए ना। एक दिन उन सन्यासियों को भी समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोर्ट में कसम भी झूठा उठाते हैं। वो है कौरव गवर्नमेंट। कौ कौआ को कहा जाता है, रावा शोरगुल को कहा जाता है। कौओं की तरह भाषणबाजी का शोरगुल करने वाली गवर्नमेंट बहुत है।
गरीब गरीब होते जाते हैं, साहूकार साहूकार होते जाते हैं, दुख दर्द बढ़ता जाता है, झगड़े बढ़ते जाते हैं। वो है कौरव गवर्नमेंट। और तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठकर पढ़ते हो, राजयोग सीखते हो, तुम हो पांडव गवर्नमेंट। उनका जो कोर्ट ऑफ आर्म्स है वो खूंखार 3 शेर बनाए हैं, हिंसक, और नीचे चक्कर दिया हुआ है, 6 चक्कर की यादगार। आजकल चक्कर को नाम देते हैं वीर चक्र, जानते कुछ भी नहीं है कि वो महावीर कौन है। तुम बच्चे तो इस 6 चक्कर के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो बेहद के भगवान बाप से प्रैक्टिकल में ज्ञान का माल मिलता है। गीता में भी लिखा है ना, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और पवित्रता में ही ताकत होती है। तो तुमको तो प्रैक्टिकल में ज्ञान मिल रहा है, उनको क्या मिलता है? भूंगरे मिलते हैं। तुम तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की माया पर जीत पाते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों का है। स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के चक्र को इस सृष्टि रूपी चक्र में देखना कि हमारी आत्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में कैसे चक्कर लगाती है। तो ये स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों का है जो बुद्धि में घूमते हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2 भुजा देनी चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजा दे देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो स्त्री पुरुष अलग अलग ठहरे ना। अगर वो 4 भुजा वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली होती। अब ऐसे तो है नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम बच्चे कितने समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को भी उठाना है, अपने अपने घर को मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं ये काम करने के लिए थोड़े ही बैठा हूं, इसके लिए तुम ब्राह्मणिया हो। ये ज्ञान की भू भू तुमको करनी है। ब्राह्मणों को ये ईश्वरीय सर्विस करनी है। सर्विस करनी है तो पद भी तुमको पाना है। मैं सुप्रीम सोल तो निष्काम सेवाधारी हूं, कोई कामना नहीं, और तो मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई भी निष्कामी हो ही नहीं सकता।
मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं खुद तो नहीं बनता हूं। शास्त्रों में भी शिव शंकर भोलेनाथ को तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है ना। ये जो मकान बनते हैं माउंट आबू में, ये भी तुम बच्चों के लिए बनाए। मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूं, मेरे लिए पुराना शरीर बीमारियों से भरपूर, और पुरानी जगह ही है ये दुनिया, पुरानी है ना, नारक की दुनिया है। शिव बाबा पुराने में रहते हैं, तो फिर ये कहां जाएगा? तो निष्काम सेवा एक बेहद का बाप ही करते हैं। ऐसे हैं दो बेहद के बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप एडम आदिदेव, दूसरा है आत्माओं का बाप। आत्माएं निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार। तुम जानते हो, उस बाप से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से एक बाप से ज्ञान की झोली भरनी चाहिए ना। ईश्वरीय ज्ञान कितना ऊंचा है, कहा मनुष्यों का शास्त्रीय ज्ञान अनेकों के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, और कहा एक ऊंच से ऊंच बाप का दिया हुआ ज्ञान। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे तो उन जप तप दान पुण्य आदि से राजी नहीं होते हो। जानते हो सदगति दाता एक ही बाप है, बाकी तो इस दुनिया में सब मनुष्य मात्र दुर्गति दाता है। दुनिया नीचे ही गिरती जाती है। अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु आदि कहलाना, ये तो कितनी ठगी है। तो दुनिया नीचे गिरती जाती है। अभी तुम समझते हो ये सब रावण की मत पर चलती है, सबकी ज्योति बुझी हुई है। अभी बेहद के बाप ने आकर के ज्ञान का घृत डाला है, तो सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, क्योंकि बाप आते ही हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में संगम पर आते हैं। परंतु वहां सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान कोई को देवात्मा को नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वो तो देवताओं की प्रारब्ध है, ऐसा पुरुषार्थ किया है पुरुषोत्तम संगम युग पर शूटिंग काल में, तो उसकी प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग त्रेता। तो अब तो इस दुनिया का नए सिरे से चक्कर शुरू होता है। ये सृष्टि अनादि है, सूर्य निकलता है फिर डूब जाता है, ये धरती का फेरा होता है। ऐसे नहीं है कि ईश्वर फिर आता है। अच्छा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग।